जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबिन पारायण करेंगे 1 से 7 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्
तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता तेषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। बुलशेट बने रहिए। आठमो श्लोक करવાનું છે। अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् उदा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम यानी मैं, सर्वस्य यानी संपूर्ण जगत के, प्रभवः यानी उत्पत्ति का कारण, मत्त यानी मेरे से, सर्वम यानी पूरा जगत, प्रवर्तते यानी कि चेष्टा करता है या तो अस्तित्व में है, इति इस प्रकार, मत्वा तत्व से समझकर, माम भजन्ते मुझ परमेश्वर को भजते हैं वे बुद्धिमान भक्तजन, भाव समन्विता श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए मुझे भजते हैं। तो मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मेरे से ये सर्व जगत चेष्टा करता है या तो अस्तित्व में है। इस प्रकार
तत्व से जानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। I am the source of all creation and everything in the world moves because of me. Knowing thus, the wise, full of devotion, constantly worship me. भगवान यहाँ बहुत स्पष्टता से बात करते हैं कि मैं यानी कि परब्रह्म, ये जो संपूर्ण विश्व है, स्थूल सूक्ष्म जो भी कुछ है, उसका कारण मैं ही हूं। आई एम द कॉज। जैसे उदाहरण के तौर पर मिट्टी में से घड़ा बनता है, सुराही बनती है, बड़ा छोटा मटका बनता है, कुल्हड़ बनता है। वो सभी आदि का कारण जैसे मिट्टी है, वैसे इस पूरे विश्व का कारण परमात्मा है। प्रभवः प्रभवति अस्मात् इति, जिसके अंदर ये पूरा विश्व निर्मित हुआ, विश्व का निर्माण जिसमें हुआ, वो जगत के कारण परब्रह्म ही है। और माया की उपाधि की वजह से, उसके प्राधान्य से, ये जो माया सबल ब्रह्म है वो जगत के उपादान कारण है। उपादान कारण यानी रॉ मटेरियल, निमित्त कारण यानी कॉज, इंस्ट्रूमेंट। तो पहली बात भगवान ने करी कि मैं उपादान कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभवः, सबको बनाने वाला मैं हूं, या तो मेरे में से ही सब कुछ बना हुआ है। और हमें इस चीज को अच्छी तरह से देखना सीखना है। ये बात हम करते हैं, बार बार करते हैं। इस जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसमें परमेश्वर की शक्ति को देखें या तो परमेश्वर को ही देखें। जैसे सोनार के पास आप जाओगे तो कोई भी गहना होगा तो सोने को, सोनार को उसमें सोना दिखता है। हम डिजाइन देखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है वो सोनार को ही मालूम होता है। और इसलिए सोनार जो है वो स्वर्ण को ही देखता है। डिजाइन तो उसके ऊपर बनती है जैसे बनानी है वैसे। तो सभी विश्वों में जब भी हम कहीं भी देखते हैं तो ये सारी डिजाइन है। इसके पीछे छुपा हुआ जो सुवर्ण है, परमात्मा है, चैतन्य तत्व है, उसे हमें देखना है। इस तरीके की दृष्टि यदि हम बनाएंगे तो जो नाम रूप के जो भेद हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे और पूरा विश्व हमें ब्रह्ममय दिखाई देगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ यहाँ ब्रह्म है। और यह जो ब्रह्म है उसी से बुद्धि, यश, अपयश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब कुछ उसी में से निर्माण होते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जगत माया जगत है। तो भगवान ने कहा कि ये त्रिगुणात्मक माया जो है मेरा ही अंश है। तो जो भी सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण जो भी दिखाई देते हैं वह परमात्मा से ही निर्माण हुए हैं। और इसमें जो सत्वगुण से दिखाई देता है तो सत्वगुण का जो विकार है वह जीव को मोक्ष का साधन प्रदान करते हैं। यानी हमें यदि मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो सत्वगुण प्रधान जो भी इस जगत में दिखाई देता है उसके साथ हमें नाता बनाना चाहिए।
और रजोगुण तमोगुण संसार का कारण होते हैं या तो संसार को बढ़ाने का कारण होते हैं। तो यदि हम रजोगुण के साथ जुड़े रहेंगे या तो तमोगुण के साथ जुड़े रहेंगे तो हम ज्यादा संसारी बनेंगे, और सत्वगुण के साथ जुड़े रहेंगे तो ज्यादा आध्यात्मिक बनेंगे। यानी अध्यात्म और संसार दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अभी विश्व की उत्पत्ति, उसका उदय, अभ्युदय, वर्धन, प्रलय, सभी प्रवृत्तियां इस परमात्मा में, इस परम तत्व में ही होती है। तैत्तरीय उपनिषद में बात आई आई है, ये श्लोक हम पहले देख देख चुके हैं कि परब्रह्म के भय से ही वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्र अपना अपना कार्य करते हैं। यमराज भी रेगुलरली अपना काम परब्रह्म के भय से करते हैं। इन शॉर्ट, ये जो पूरा विश्व जो कार्यरत हमें दिखाई देता है, ये सब ये परब्रह्म की वजह से ही है। और हमारे सबके अंतकरण में जो सत्वरज और तमोगुण वगैरह विकार निर्माण होते हैं, उससे अच्छे बुरे संकल्प हमारे मन में निर्माण होते हैं, और ये जीव भी पाप पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। ये सब जो होता है ये परब्रह्म की सत्ता से ही होता है। व्यष्टि में यानी कि व्यक्ति के लेवल पर, और समष्टि में यानी कि ब्रह्मांड में। इन शॉर्ट, ये जो चैतन्य है, ये जो चेतना शक्ति है, उसी से ही इस विश्व में सब कुछ कार्यान्वित होता है। तो अहम सर्वस्य प्रभवः, ये बात करके भगवान ने परब्रह्म उपादान कारण है ऐसा बताया, रॉ मटेरियल है ऐसा बताया। और फिर बाद में बताया मत्त सर्वम प्रवर्तते, यानी यहाँ भगवान निमित्त कारण है ये सूचित किया है कि परब्रह्म ये दोनों बात से मिलकर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ऐसे अभेद भाव से जो ज्ञानी पुरुष है वह तत्व का अखंड चिंतन करता रहता है। इस जगत में जो कुछ है वह सब आत्म तत्व है या तो चैतन्य तत्व है। सभी जगह वसुदेव समाये, वासुदेव समाये हुए, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वासुदेव समाये हुए हैं, वसुदेव नहीं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव लीला अवतार में। और यहाँ जो वासुदेव शब्द का अर्थ हम देखते हैं वो परब्रह्म के रूप में देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं। तो वह जगत के कारण है, उपादान कारण है। अभी जब आप कुछ बनाते हैं, चलिए बनाने के बाद छोड़ते हैं, हमारी प्रजोत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि बच्चा हो गया, बालक हो गया, तो माता बालक को संवारती है, उसका ख्याल करती है, उसका भरण पोषण, पालन पोषण वगैरह करती है। अभी तो जमाना बदल गया है, तो माँ जन्म देकर बच्चा दूसरों को सौंप देती है और बच्चा दूसरों के पास बड़ा होता है। भगवान ने ऐसा नहीं किया। हम थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं,
भगवान से, लेकिन भगवान अभी भी अपने ट्रेडिशनल अंदाज में बैठे हुए हैं। उन्होंने इस जगत को बनाकर किसी और को सौंपा नहीं। इस जगत के संवर्धन की जिम्मेवारी भगवान ने स्वयं उठा के रखी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे वजह से ही सब कुछ चल रहा है। एवरीथिंग इज सस्टेन्ड बिकॉज ऑफ मी। यानी जगत का होना और उसका संवर्धन होना, ये सब कुछ भगवान कहते हैं कि मेरी वजह से ही है। फिर इस जगत में जो भी इमोशंस या तो प्लेजर पेन वगैरह जो आते हैं, सुख दुख लाभ हानि वगैरह, वो सब भगवान में ही, भगवान बिकम्स द स्ट्रेटा, भगवान उसका सपोर्टर बनते हैं और उनके अंदर ही ये सब होता है। जैसे सिनेमा के पर्दे के ऊपर सब कुछ दिखाई देता है। और यह जो कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, उसकी वजह से कर्म फल भी उसकी वजह से मिलते हैं। और ये कर्म फल भी हमें अप्रोप्रिएटली सही समय पर मिले, इसकी भी व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने जगत को मात्र बनाया है ऐसा ही नहीं, इस जगत का पालन भी मैं ही करता हूं। इति मत्वा, इस तरीके से जो मेरा भजन करते हैं, माम भजनते बुधाहा, वाइज पीपल, बुधा यानी इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलिजेंट पीपल, जो इस तरीके से मुझे जानते हैं। शंकराचार्य जी ने इस बुधा का डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया है। अवगत परमार्थ तत्व, जिन्होंने इस परमार्थ तत्व को भली भांति जान लिया है और इस जगत में सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, इसको जो भली भांति जानते हैं उसको बुधाहा कहा गया है। बुधा यानी इंटेलेक्चुअल्स। और ऐसे जो बुधाहा है, ऐसे जो इंटेलेक्चुअल्स है, वह भाव समन्विताहा, उनमें एक प्रकार का भाव है। परमात्मा जगत के कारण है और इसकी वजह से परमात्मा में हमारी श्रद्धा दृढ़ीभूत होती है। ऐसा भाव जो लेकर चल रहे हैं, उनको यहाँ बुधाहा कहा गया। अभी इस अध्याय की संरचना हम देखें तो 1 से 3 श्लोक जो थे, देवर इंट्रोडक्टरी। 4 से 7वें जो श्लोक थे वह ईश्वर स्वरूप का विषय था उसमें। और अभी ये 8वें श्लोक से भगवान अनेक रूप ईश्वर की बात कर रहे हैं। 4 से 7 में एक रूप ईश्वर की बात हुई थी, जो हम कहते हैं हमारे इष्ट देव हैं, एक जगह पर हैं वगैरह वगैरह, यानी सगुण भक्ति। अभी यहाँ अनेक रूप से ये भक्ति के 3 प्रकार बार बार आते रहेंगे। फर्स्ट स्टेज सगुण भक्ति, मिडल स्टेज अनेक रूप भक्ति, और हायर स्टेज और तृतीय जो स्टेज है वो निर्गुण निराकार की भक्ति। तो अभी ये जो है, अभी जो 8वें श्लोक से जो भगवान ने बात शुरू करी है वह इंटरमीडिएट स्टेज की है, यानी कि अनेक रूप ईश्वर भक्ति की बात हो रही है। विश्व रूप भक्ति।
विश्वरूप भक्ति से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि विश्वरूप भक्ति में सभी में भगवान को देखने से, भगवत तत्व को देखने से हमारे मन में उत्पन्न होते हुए राग द्वेष धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हमारी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स दे मेलो डाउन। ज्यादातर हम जगत में जजमेंटल बनकर जीते हैं। हम किसी चीज के ऊपर ओपिनियन बना देते हैं। क्या बैगन खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, दूधी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे मीठा अच्छा लगता है, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो तीखा ही अच्छा पसंद है। यानी एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस यू बिकम जजमेंटल। मुझे तो पिंक कलर ही पसंद है कपड़े में, मुझे तो ग्रीन कलर ही पसंद है, मैं तो ब्लू ही पहनता हूँ, मैं तो वायलेट ही पहनता हूँ, वगैरह 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 वगैरह। और थोड़ी राष्ट्रभक्ति की बात करें तो लेट अस बी जजमेंटल कि मैं स्वदेशी ही मैं उसका उपयोग करूंगा। मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। अभी ट्रम्प के साथ हमें लड़ना है ना, तो हम ट्रम्प के साथ लड़ने के लिए हमारा ट्रम्प कार्ड यही है, क्या स्वदेशी अपनाएं। तो लेट अस बी जजमेंटल इन दिस रिस्पेक्ट। तो आइंदा आज से या तो कल से जो भी खरीदारी हम करेंगे उसमें खास ख्याल रखें कि उस वस्तु जो हम लेते हैं वो स्वदेशी ही हो। मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन ये बात मुझे पहले ही समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अमेजोन का बहुत बड़ा फैन हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, और ज़्यादातर चीज़ें मैं अमेजोन से मंगवाता हूँ, क्योंकि वस्तु घर पर आके मिलती है और नहीं अच्छी लगी तो वापस भी कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ की वजह से है। लेकिन अमेजोन में स्वदेशी वस्तुएं कम मिलती हैं, विदेशी वस्तु ज़्यादा मिलती है, रादर चाइनीज़ वस्तु बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए अभी ख्याल करना पड़ेगा कि जब भी ऑर्डर देने से पहले चेक करना पड़ेगा कि मेड इन इंडिया है करके। भी इसमें भी कई लोग चालाकी करते हैं, बल्क में चाइना से मंगवाते हैं, फिर अपना लेबल लगाकर मेड इन इंडिया करके बेचते हैं। यानी छोड़िए इस बात को, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जजमेंटल बन जाते हैं, और जब भी हम परमात्मा को सभी में देखने लगेंगे तो हमारा ये जो जजमेंटल होना ये थोड़ा मेलो डाउन हो जाएगा। अभी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कि हम राष्ट्रभक्ति को प्राधान्य दे या नॉट बीइंग जजमेंटल को प्राधान्य दे। अब यदि मैं सब में ईश्वर को ही देखना चाहता हूं तो मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट है उसमें भी मैं ईश्वर तत्व को ही देखूंगा, उसमें भी परमात्मा ही है। तो फिर हम व्यवहार के तौर पर ऐसा कर सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति को प्राधान्य दे, और अध्ययन के तौर पर याद रखें कि भाई चाइनीज वस्तु जिसका मैं बहिष्कार कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं अभी द्वेष कर रहा हूँ राष्ट्रभक्ति की वजह से, उसमें परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा का वो अंश अभी हमें अभी नहीं चाहिए। क्या ऐसा कुछ विवेक की कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं हमारे अपने आप सी? ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, प्रैक्टिकल बात आपसे हो रही है, राइट? तो लेकिन यहाँ जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि जगत में जो भी है सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब हो वो भी परमात्मा ही है। तो भगवान के एक हिस्से को मैं पसंद करूं, दूसरे हिस्से को पसंद ना करूं, इस जगत में, इस क्रिएशन में तो एवरीथिंग इज डिवाइन, सब कुछ
अच्छा है। हमारे जीवन में ज्यादातर स्ट्रेस और टेंशन इसकी वजह से ही है। हमारा जो मानसिक जो तनाव है, मेंटल रेजिस्टेंस है कि हमें कुछ चीज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, राग और द्वेष, इसकी वजह से ये सब झमेला हो रहा है, चल रहा है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसका विचार मात्र हमें परेशान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप परीक्षा देने जा रहे हैं और मन में तैयारी नहीं करी तो डर है कि पास नहीं हुआ तो, या तो बच्चा 10वीं में 12वीं में है या अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो जो भी मार्क्स आए, जो भी परसेंटेज आए, जो भी परिस्थिति निर्माण हुई, वो भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है। इस तरीके से यदि हम एक्सेप्ट करना सीखें तो हमारे मन में जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो कृष्ण कहता है हम सर्वस्य प्रभवः। ये जो विराट भक्त है उसमें भगवान ही सभी के सोर्स हैं। फिर वो सुख हो, दुख हो, मिलन हो, विरह हो, जन्म हो, मृत्यु हो, सेहत अच्छी हो या तो डिजीज होना, बीमारी आना, सफलता, निष्फलता, सभी का स्रोत, मुख्य स्रोत एक ही है। अहम प्रभवः सर्वस्य। मैं सभी का स्रोत हूं। यानी जो भी कुछ हमारे सामने आता है वो सब भगवान ही है। 2019-20 में कोरोना के रूप में भी जो आके गए वो भी भगवान ही लटार मार के गए, ऐसा समझ के चल। और जो उसको हटाने के लिए जो वैक्सीन बनी वो भी परमात्मा का ही स्वरूप था। रॉ मटेरियल परमात्मा से ही आया और वो बनाने की बुद्धि भी परमात्मा ने दी। इसलिए कोरोना का स्वरूप लेकर परमात्मा आए और कोरोना का मारण भी परमात्मा ही बने, यह नजरिया हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो सब कुछ भगवान का प्रसाद है, ईश्वर प्रसाद है, ऐसा यदि हम समझेंगे तो हम एक आदर्श कर्मयोगी बन पाएंगे। आदर्श कर्मयोगी कैसे बनेंगे, उसके लिए शर्त क्या है, क्राइटेरिया क्या है? जो भी हमारे पास आए वो ईश्वर का प्रसाद है। ये बात हम बार बार करते हैं, प्रसाद थियरी, बराबर। मंदिर में जाते हैं, जो भगवान का प्रसाद हाथ में आता है तो हम देखते नहीं, उसको कोई एनालिसिस नहीं कर, वी डोंट बिकम जजमेंटल ऑन द प्रसाद दैट वी रिसीव, कि भाई मुझे खाली ये ही क्यों दिया, वो ही क्यों दिया, बराबर। मेरे आगे जो भाई खड़े थे उसके हाथ में पेड़ा दे दिया उसने और मेरे हाथ में खाली दो शेंगदाने रख दिए। यू डोंट बिकम जजमेंटल, जिसके हाथ में जो आया वो प्रसाद है, स्वीकार कर लिया। तो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, इस प्रसाद बुद्धि से माम भजन्ते, दोज हु वर्शिप मी, ये सारे विश्वरूप भक्त हैं। और वो कैसे हैं? बुधाह, लर्नेड भक्त, इंटेलेक्चुअल्स, जानकार। और उनके पास जानकारी क्या है? भगवान उपादान भी है, निमित्त भी है, निमित्त भी है, उपादान है। लेकिन ये जो बुधा इस लेवल के जो हैं, मीडियम लेवल के, अभी तक उनको
निर्गुण ईश्वर के बारे में पता नहीं है। यानी यहाँ जो बुद्धा की बात भगवान कर रहे हैं वो निर्गुण ईश्वर के ज्ञानी नहीं है, ये विराट ईश्वर के ज्ञानी है। यानी ईश्वर का जो विराट स्वरूप है उनकी बात हो रही है। यानी ग्रेजुएट लेवल के पहले प्रकार के जो भक्त थे वो ईश्वर तत्व को एक एक ईश्वर को जानते थे, इष्टदेव को जानते थे। अभी अभी हमने शिव जी की आराधना करी थी श्रावण मास में, और गणेश जी की आराधना अभी अभी चल रही है। तो ये जो इष्टदेव की आराधना हुई श्रावण मास में, कृष्ण की भी आराधना हुई, तो जो इष्टदेव की आराधना जो हुई वो एकेश्वर की आराधना हुई। तो वह स्कूल लेवल के, मिडिल स्कूल लेवल के, 12वीं तक के भक्त हैं। अभी जो भक्त बुद्धा की बात हो रही है वो ग्रेजुएशन लेवल के भक्त हैं। अभी उनको आगे क्या है पता नहीं है। और ये जो विश्वरूपी भक्त हैं, विराट ईश्वर के जो ज्ञानी हैं, उसके बारे में जिसके जिसके मन में ज्ञान है, वह भाव समन्विता, उनका मन जो है वो भक्ति में सराबोर होता है। इनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स की जरूरत नहीं है। इस डेफिनेशन से चलें तो इस जगत में सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स यदि कोई होगा तो यह जानकारी, ये विजडम, क्या कि आगते स्वागतम कुर्यात, जो भी आता है वेलकम, गच्छन्ताम न निवारयते, यानी जो गया जाने दो, आया आने दो। क्या? सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अच्छे की हम आशा करते हैं, और बुरा भी आया तो भी हमें स्वीकार्य है। दोनों इंपॉर्टेंट है। भगवान को इस जगत बनाने में उनके अलावा और कोई मटेरियल था नहीं, क्योंकि भगवान अकेले ही थे। तो वही ये सब सारे स्वरूप में पनपे हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में। यह भाव, यह विजडम, ये जानकारी जब तक हमारे में नहीं आएगी तब तक हम परमात्मा को कई एक जगह पर देखते हैं, वैकुंठ में है, कैलाश में है, वगैरह वगैरह। और फिर वो कैलाशवासी या तो वैकुंठवासी भगवान को के दर्शन के लिए हम व्रत, नियम, तप, उपवास वगैरह सब करते हैं ताकि भगवान के दर्शन हो जाए। और एक बार हमारे में ये विश्वरूप दर्शन की बुद्धि आ गई, इस प्रकार के बुद्ध हम हो गए, तो फिर हमें भगवान के दर्शन सेपरेटली करने की कोई चाह नहीं रहेगी, या तो जरूरत नहीं रहेगी। सभी जगह पर भगवान देखते हैं। फिर चार धाम यात्रा करने की जरूरत नहीं, कैलाश मानसरोवर जाने की जरूरत नहीं, अमरनाथ जाने की जरूरत नहीं। ये दृष्टि जब आ जाएगी तब। जब तक ये पूर्ण स्वरूप से पूर्णतया न आ जाए तब तक जो करते हैं वो करते रहें। लेकिन जैसे जैसे भाव मन में दृढ़ीभूत होता जाएगा वैसे वैसे अपनी ही इच्छा कम होती जाएगी। अपने आप ही आप फिर इधर उधर अलग अलग जगह के चक्कर नहीं काटोगे। तो जहां जहां मैं भी देखता हूं सभी जगह मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं। और ये विराट भक्ति है, विराट रूप भक्ति है। तो ऐसे विश्वरूप भक्त जो है उसके लिए
प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए मूर्ति या मंदिर की जरूरत नहीं है। मंदिर की भी अपनी जगह है, जरूरत है। अभी इसमें ऐसा हो गया, अभी हम क्या करते हैं मालूम है, ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है, और खास करके हमारा जो अर्धदग्ध जो बुद्धि या तो ज्ञान होती है ना, जो बन बैठे एमबीएस जो होते हैं, अभी वो क्या करते हैं कि भाई ये विश्वरूप भक्त की बात कहीं सुन ली, तो फिर इस लेवल की मेच्योरिटी आई नहीं है। लेकिन जो मंदिर जाने वाले हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट के, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो सभी जगह पर है, गॉड इज एवरीवेयर, व्हाई वी शुड गो टू टेम्पल। तो जो मंदिर जा रहा है उसके साथ वो फिर चर्चा में उतरेगा, वितंडावाद। क्यों मंदिर जाते हो, भगवान तो सभी जगह पर, भगवत गीता में भगवान ने कहा है अहम सर्वत्र प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। देखो भगवान 10वें अध्याय के 8वां श्लोक कोट करेंगे, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। उनके लिए एक भाई ने बहुत अच्छी बात करी थी कि भैया बराबर है, तुम्हारी गाड़ी के पहिए में क्या है, हवा है ना, और गाड़ी के पहिए में टायर में पंक्चर हो गया, हवा निकल गई, तो तुमको क्या करना चाहिए। हवा तो सर्वत्र है, सभी जगह पर है, हाथ में टायर लेके ऐसा करो, हवा 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 आएगी, नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टायर वाला है, जहाँ कंप्रेस्ड फॉर्म में हवा मिलती है, कंप्रेसर जहाँ है, वो कंप्रेस्ड हवा टायर में डालनी पड़ेगी, फिर टायर इन्फ्लेट होगा तो गाड़ी चलेगी। वैसे हमारी इस गाड़ी में भी भगवान सर्वत्र है, लेकिन इस तरीके से हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। तो हमें अपने इस टायर में भगवत तत्व रूपी हवा भरने के लिए कंप्रेसर के पास जाना पड़ता है, और वो कंप्रेसर खाली मंदिर में लगा हुआ रहता है, इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। अभी इसमें जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, वैसे हमारे नजरिए में भी एडवांसमेंट हो सकता है। पहले जो टायर आते थे, ट्यूब वाले टायर आते थे, उसको पंचर बनाना पड़ता था, ये करना पड़ता था। अभी ट्यूबलेस टायर है, इसलिए ज्यादा पंचर नहीं होता है। तो अभी हम ट्यूबलेस टायर है ऐसा समझ के चलो। मंदिर बहुत बार अभी नहीं जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है, ट्यूबलेस टायर में भी पंचर होता है, लेकिन आसानी से उसका काम बन जाता है। एनीवे, लेट अस गेट इनटू तो जगत के किसी भी कोने से कोई भी प्रकार का अनुभव होगा, तो उस अनुभव को स्वीकार करने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, वह आदर्श कर्मयोगी बन सकता है। क्योंकि इस जगत में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये विराट भक्त की बात यहाँ हो रही है। जगत में जो भी अनुभूति होती है, यह ये विश्व से होती है, और ये विश्व भगवान का बनाया हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वम प्रवर्तते। मैं सभी का सोर्स हूं, मैं सभी का स्रोत हूं। और सर्वम यानी सब कुछ, जैसे आगे आपको बताया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये जो द्वंद्व है ना, ऑपोजिट पेयर्स। इति मत्वा भजते माम, यानी ये जो द्वंद्व होते हैं, ये दोनों प्रकार के द्वंद्व को हस्ते मुंह स्वीकारने के लिए जो तैयार है, उसकी यहां बात हो रही है। प्रसाद बुद्धि।
भविष्य में होने वाली घटना को शायद हम थोड़ा पुरुषार्थ करके बदल सकते हैं, लेकिन जो परिस्थिति अभी हमारे सामने है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी देयर इन फ्रंट ऑफ अस। तो भूतकाल तो बीत गया, भविष्य जो है वो अनसर्टन है, क्या होगा पता नहीं। और अभी की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति तो आ गई है, तो उसको जैसी आई है वैसे स्वीकारने में ही हमारी बुद्धिमत्ता है। और इस तरीके से जो इस बात को स्वीकार करते हैं उन्हीं को यहाँ भगवान बुधाहा कहते हैं। मान लीजिए कभी हमारे इसी वर्ग की बात करें तो आधे पौने घंटे पहले आपके पास चॉइस थी कि भाई वर्ग में जाएं या ना जाएं। अभी वो चॉइस चली गई, पास्ट ओवर, बराबर। अभी अगले मिनट में आपको यहां से निकल जाना है तो भी आपके पास चॉइस है कि भाई ये पकाने लगे, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा है, चलो बंद करो कैमरा, निकल जाओ। यू हैव अ चॉइस। अभी इस क्षण में आपके पास कोई चॉइस है नहीं, बैठे हैं, बैठे रहना पड़ेगा। एट दिस मोमेंट यू हैव नो चॉइस, क्योंकि वो एक क्षण आ गई है। तो आई हुई क्षण को स्वीकार करना वही बुद्धिमत्ता है, ऐसा भगवान कहते हैं। यही प्रसाद बुद्धि है। तो ऐसा व्यक्ति ही बहुत बड़ा कर्मयोगी बन सकता है, विराट भक्त बन सकता है। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि माम भजन्ते, दे वर्शिप मी, वो मेरा ऐसा भजन करते हैं। और किसी मंदिर में बैठकर नहीं, किसी खास जगह पर जाकर नहीं, मैं सभी जगह पर हूं, इस तरीके से जो स्वीकार करते हैं, भजन्ते माम बुधाहा। क्योंकि यह अभी जान चुके हैं, मान चुके हैं, उनको एक ज्ञान हो गया है कि ये पूरा जगत है वह ब्रह्ममय है। निर्गुण ईश्वर के बारे में अभी जानकारी जो भी थोड़ी बहुत है वो अपर्याप्त है। इसलिए ये जो बुधाहा है वो विश्वरूप ईश्वर जो है उसी का भजन करने वाले हैं। और ये भाव समन्विता, भक्ति भाव से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव है। और हम जहां देखे वहां परमात्मा दिखते हैं। तो भक्ति भाव से हम सभी जगह पर परमात्मा को देखना है, तो फिर वो भक्ति ही रहेगी यार, बाकी क्या रह गया। बाहर निकले और बारिश ही बारिश है तो आप भीग ही जाओगे ना, और क्या होगा। वैसे सभी जगह पर परमात्मा ही परमात्मा दिखे तो वो भक्ति भाव ही निर्माण होगा ना। अब यहां इसको हमने भगवान की विभूति के रूप में देखना है। जो भी कुछ हमारे सामने है वह परमात्मा की विभूति है, ऐसा समझकर चलना है।
हमारे एक साध्य मित्र ने बहुत अच्छी बात बताई है, जो आपके साथ में शेयर करता हूं। विभूति यानी संपत्ति, विभूति यानी विशिष्ट गुण या तो क्वालिटीज, विभूति यानी दिव्य या तो अलौकिक शक्ति, विभूति यानी बल, प्रभाव, सामर्थ्य, महत्ता, विभूति यानी मुख्य गुण, प्रमुख गुण, स्पेशल एट्रीब्यूट, विभूति यानी भगवान का श्रेष्ठ अंश, और विभूति यानी यज्ञ की भस्म जो हम यहाँ लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ विभूति का वो अर्थ नहीं है। अभी यहाँ जो विभूति की बात हुई है वह, क्योंकि भगवान के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमारा मन सत्वगुण प्रदान हो जाता है, और इसलिए यहाँ जो भी बात करी गई है विभूति के बारे में, वो सब अच्छाइयों की बात करी गई है। लेकिन इस जगत में जो बुराइयां हैं वो भी परमात्मा की ही है, उसकी बात आगे आएगी, हम देखेंगे उसको भी। तो एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज परमात्मा। लेकिन जब भी हम अच्छाइयां देखते जा रहे हैं, सत्वगुण प्रधान जब ये हो जाते हैं और भगवान को इस तरीके से सभी जगह पर देखते हैं, तो हमारे मन में भक्ति का आविर्भाव होना ही होना है। बिना भक्ति ये बात संभव नहीं है, और इसलिए भगवान यहाँ ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहा है। भक्त और ज्ञानी के बीच में थोड़ा फर्क है। भक्त ज्ञानी बन सकता है, ज्ञानी को भक्त बनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ज्ञानी को अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार होता है। मैं જ્ઞાની हूँ, એટલે હું મંજીરા ના વગાડી શકું, હું તો જ્ઞાની છું। अच्छा भजन सुना या तो अच्छी बात सुनी, कोई अच्छी ये हुई, तो आपके हृदय पिघलने लगा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, तो ये भक्त के लक्षण है। लेकिन ज्ञानी इतना जल्दी पिघलता नहीं है, वो ऐसा ही बैठेगा, मैं तो ज्ञानी हूँ। तो ये મને જ્ઞાની અહેસાસ હોય કે આ બધા વેવલા વેડા આપણને ના પોસાય। અરે ભાઈ, ભક્તિ વેવલા વેડા નથી। लेकिन भक्त है वो ज्ञानी जल्दी बन सकता है, क्योंकि परमात्मा को सभी जगह पर देखता है। ज्ञानी को भक्त बनने में थोड़ा समय लगता है। एक अवकाश यात्री अवकाश में गया, और अवकाश में से उसने पृथ्वी का नजारा देखा, और फिर आकर उसने कुछ आर्टिकल वगैरह लिखा होगा, और वो बिल्कुल गदगद हो गया था। ताकर उसने लिखा कि इस पृथ्वी का बनाने वाला कोई तो होगा, और जो बनाने वाला है वो सभी धर्मों से ऊपर, क्या, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड के सभी कलपुर्जे को जोड़कर जो एक अद्भुत वस्तु बनाई है, वह नजारा मुझे देखने का लाभ मिला। आई वॉज प्रिविलेज टू सी दैट ब्यूटी।
न्यूटन की ये बात सर्वविदित है, आपको शायद मालूम होगा। न्यूटन ने न्यूटन का एक मित्र था जो एथिस्ट था, तो वह निरीश्वरवादी था। तो बोला ईश्वर विश्वर कुछ नहीं है, जगत तो ऐसे बिग बैंग से बन गया है। न्यूटन परमेश्वरवादी थे, वो ईश्वर में मानते थे। तो एक बार न्यूटन ने क्या किया कि पृथ्वी का, ब्रह्मांड का पूरा सूर्यमंडल जो है उसका एक मॉडल बनाया और अपने ड्राइंग रूम में रखा। और उसको आप चाबी फिराओ तो पूरा सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते, ब्यूटीफुल मॉडल। पृथ्वी अपनी धरी पर घूमती है, चंद्र भी घूमता है वगैरह, सब कुछ उसमें उसने अच्छा बहुत बढ़िया सा बनाया था। तो उसका मित्र आया, तो न्यूटन के जो सेक्रेटरी, उसने कहा कि भाई आपके मित्र आपसे मिलने के लिए आया, तो बोला उनको जरा ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। तो बंधु थोड़ी देर उसको ड्राइंग रूम में न्यूटन ने जानबूझकर बिठाया। तो उसने वो मॉडल देखा और ब्यूटीफुली वो घूम रहा है उधर। तो न्यूटन आया बाहर, उसने पूछा, अरे न्यूटन, वाह दिस सो नाइस, बहुत अच्छी अच्छी चीज तुम लेकर आए हो, किसने बनाई? बोला किसी ने नहीं, ऐसे ही बन गई, मेरे टेबल पर आ गई बनकर। बोला पागल हो गया क्या, somebody has to make it। ये कितना प्रिसाइसली सब कुछ चल रहा है, देखो कितना अच्छा कारीगर है। मतलब मैं भी वही कह रहा हूँ, जो ब्रह्मांड चल रहा है, ये सूर्य चंद्र तारे वगैरह सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कक्षा में घूम फिर रहे हैं, उसका भी कोई बनाने वाला है जिसको मैं ईश्वर बोलता हूँ, आई कॉल हिम गॉड। तो यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू बिलीव इन ए क्रिएटर, ये जगत को बनाने वाला कोई है। तो ईश्वर को इस तरीके से जो देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि, एक दो मिनट एस्ट्रोनॉट की बात हम पूरी कर लेते हैं। इस एस्ट्रोनॉट ने जब भी दोबारा अवकाशयान में वो गया, तो सोच रहा था कि ये वापस, ये रॉकेट धरती पर वापस जाएगा कि नहीं, मैं मेरे फैमिली के साथ जा पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं सेफ रहूंगा, मेरे पास इतना सारा काम भी पड़ा है यहाँ। तो ये सारी जो मेरी वरीज, जो फिक्र है, वो क्या मुझे मेरे काम से अलग कर सकती है क्या? तो उसने यही कहा कि कोई चीज मुझे मेरे काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। हम जो कर्मयोगी की बात करते हैं ना, क्योंकि ये सब करते करते जब मेरी नजर पृथ्वी की ओर जाती है, तो मुझे मेरे दिल में एक धाड़स बनती है कि हाँ, इसका भी बनाने वाला कोई है, और पृथ्वी का जैसे वो ध्यान रखता है, वैसा ही मेरी भी खबर रखेगा। और जब ये बात मन में आ जाती है, तो मेरे मन में से सभी फिक्र, सभी चिंताएं मुक्त हो जाती है। मैं पृथ्वी पर वापस जा पाऊंगा कि नहीं, मेरे कुटुंबियों से मिल सकूंगा कि नहीं, ये जो सारी चिंताएं मेरे दिमाग में आती थी, वो सब खत्म हो जाती है। एंड आई स्टार्ट एंजॉइंग माई वर्क, मैं मेरा काम दिल से करने लगता हूँ। तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें सब काम धाम छोड़कर झिझक झिझक करने की जरूरत नहीं है। सभी काम करते करते हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। और फिर तो हमें ये दृष्टि बनाना ही सीखना है कि भाई जो भी हम देखें वह परमात्मा है। कहीं अच्छी किताब पढ़ ली, भगवान है। कहीं अच्छा काव्य पठन हो गया, भगवान है। अच्छा संगीत सुन लिया, भगवान है।
अच्छी बात सुन ली, परमात्मा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एवरीवेयर हरि तारा 6000 नाम, क्या नाम है, लखवी कंकोत्री, भगवान सभी जगह पर व्याप्त है। ये दृष्टि हमें बनानी होगी। तो अभी इस बात के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।